नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल सहयोग यूट्यूब चैनल और मैं हूं मिथिलेश। दोस्तों, आपके मन में कई बार ये सवाल आता है कि किसी भी ज़मीन का सरकारी रेट क्या होगा। और अगर आप ज़मीन रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो आपको ये जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि सरकारी रेट के हिसाब से ही आपके ज़मीन का रजिस्ट्रेशन चार्ज और स्टाम्प ड्यूटी, साथ ही एडिशनल स्टाम्प ड्यूटी चार्ज लगता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि आप बिहार की किसी भी ज़मीन का सरकारी रेट यानी सर्किल रेट कैसे पता करें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी उम्मीद है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे यूजफुल वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र में जाना है। तो मैं अपने क्रोम ब्राउज़र में, चूँकि मेरे पास क्रोम ब्राउज़र नहीं है तो मैं अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लिया हूँ। आप दूसरे ब्राउज़र में भी जाके चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सर्च बार में आपको टाइप करना है MVR। मैं यहाँ पे MVR टाइप कर लेता हूँ, उसके बाद से सर्च कर देता हूँ। मैंने MVR सर्च कर लिया और देखिए जो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है इस पेज में, तो ये वाला ऑप्शन आपका प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स ऑफ बिहार। तो इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। सबसे पहले इस ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप एक दूसरे पेज पे चले जाएंगे, जो गवर्नमेंट ऑफ बिहार का जो ज़मीन का वेबसाइट है। तो आप यहाँ पे, मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखाता हूँ आपको क्या क्या डालना है यहाँ पे। तो सबसे पहले ये देखिए, आपको रजिस्ट्रेशन ऑफिस सिलेक्ट कर लेना है। जहाँ आपका ज़मीन रजिस्ट्री होता है वो आपका रजिस्ट्रेशन ऑफिस होता है। उसके बाद से आपको सर्किल नेम सेलेक्ट कर लेना है। सर्किल नेम वो होता है जो आपका ब्लॉक होता है। उसके बाद से आपका थाना कोड विलेज के साथ, जो मौजा आपका होता है, गांव होता है, उसके साथ आपको थाना कोड सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद से आपको कुछ नहीं सिलेक्ट करना है। इतना सिलेक्ट करने के बाद से आपको खुद दिखाने लगेगा कि आपका ज़मीन का रेट क्या है और पूरा डिटेल आ जाएगा। तो चलिए मैं एक अपना करके दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले मैं अपना सिलेक्ट कर लेता हूँ रजिस्ट्रेशन ऑफिस। तो मैं अपना रजिस्ट्रेशन ऑफिस सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद से मैं अपना सर्किल सिलेक्ट कर लेता हूँ। सर्किल मैं अपना सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद से मैं अपना थाना कोड सिलेक्ट कर लेता हूँ विलेज के साथ। तो देखिए मैं अपना थाना कोड सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए मैं अपना सिलेक्ट कर लिया। आप देखिए पूरा डिटेल खुल के आ जाएगा। अभी प्रोसेस हो रहा है। देखिए ये आ गया। अब मैं यहाँ पे आपको एक बार अच्छा से बता दूँ। देखिए आपका लैंड का नेम दे रहा है रेसिडेंशियल डेवलपमेंट 2 फासला 1 फासला। तो ये क्या होता है, उसके बाद से देखिए यूनिट दे रहा है, कट्ठा दे रहा है, कट्ठा में दे रहा है बिहार में ज़मीन का माप कट्ठा में होता है। उसके बाद से मिनिमम वैल्यू आपका दे रहा है ज़मीन का कितना है, कम से कम वैल्यू। उसके बाद से रजिस्ट्रेशन फ़ी यहाँ पे दे रहा है, रजिस्ट्रेशन फ़ी आपका कितना लगेगा किस ज़मीन का। और SD जो होता है स्टाम्प ड्यूटी चार्ज, वो आपको कितना का टिकट लगेगा वो यहाँ पे दे रहा है। ASD आपका यहाँ पे नहीं लग रहा है, तो SD इस ज़मीन के लिए नहीं लगेगा, तो ASD आपका NA दिखा रहा है। चलिए एक बार देख लेते हैं रेसिडेंशियल क्या होता है। रेसिडेंशियल जो आपका ज़मीन का, जो आपका घर का ज़मीन होता है, जो जैसे बिहार में उसको घराड़ी का ज़मीन बोलते हैं, तो वो आपका रेसिडेंशियल होता है। तो उस ज़मीन का 1 कट्ठा का हमारे विलेज के लिए, हमारे गांव के लिए 18,000 रुपया पर कट्ठा कीमत है। उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो डेवलपमेंट होता, डेवलपमेंट दिया हुआ है। तो डेवलपमेंट वो एरिया होता है जहाँ पे आप खेती भी नहीं हो कर सकते हैं और घर भी नहीं बना रहे हैं। और डेवलपमेंट के लिए अगर वहाँ पे कुछ आएगा, कुछ आगे चल के डेवलपमेंट होगा, तब उस ज़मीन का मतलब कि कुछ वैल्यू बढ़ेगा। तो वहाँ के लिए आपका पर कट्ठा 13,000 रुपया है। और बाकी 2 फसला दे रहा है। 2 फसला का मतलब होता है उपजाऊ ज़मीन, जहाँ पे आप 2 फसल आप उगा सकते हैं, वहाँ के लिए 2 फसला। तो वहाँ का रेट है 8,400 पर कट्ठा। उसके बाद से 1 फसला का मतलब ये होता है कि वो ज़मीन उपजाऊ कम है, तो वहाँ पे आप एक ही फसल आपका कोई होता है, तो उस ज़मीन का रेट पर कट्ठा 5,200 रुपया है। और इसके साथ में थोड़ा सा आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे ये तो हमारा मिनिमम रेट हो गया। इसके बाद देखिए हर ज़मीन के लिए उसी लाइन में आपको ये रजिस्ट्रेशन फ़ी, किस ज़मीन के लिए पर कट्ठा कितना रजिस्ट्रेशन फ़ी है वहाँ पे यहाँ पे दिया हुआ है। 360 रुपया, 260, 168, 104। ऐसे ही आपको स्टाम्प ड्यूटी यहाँ पे मिल जाएगा। और बाकी ASD इस पे एप्लीकेबल नहीं है, तो आपको नहीं दिखा रहा है।
चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो आपको चलते चलते एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।